30 जनवरी 1948 की सुबह एक आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दिन को इतिहास में सबसे दुखद दिनों में शुमार कर दिया। दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने जान ले ली। आज मेरी वाड़ी में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की, जिसे शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 की शाम को प्रार्थना सभा में पहुंचने में गांधी जी को देर हो गई थी। वे अपनी भतीजी आभा और मन्नू के कंधों के सहारे प्रार्थना सभा में जा रहे थे। वे प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ी के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ पड़े। उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी जी के पैर छूना चाह रहे हो, लेकिन गोडसे के इरादों के बारे में किसी को कोई भनक नहीं थी। गांधी जी की भतीजी आभा ने गोडसे को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोडसे ने आभा को धक्का दे दिया और अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी जी पर लगातार 3 गोलियां चलाई। एक गोली गांधी जी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गोली लगने के कुछ देर बाद ही गांधी जी का निधन हो गया। गांधी जी की मौत की खबर सुनकर सबसे पहले मौलाना आजाद और देवदास गांधी पहुंचे। उसके तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे मंत्री और सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। गांधी जी के निधन ने सबको झकझोर दिया था। शाम 6 बजे आकाशवाणी से गांधी जी के निधन की खबर लोगों को दी गई। इस खबर के बाद पूरा देश शोकाकुल हो गया। लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बापू अब उनके बीच नहीं रहे। अगले दिन गांधी जी के पार्थिव शरीर को एक खुले वाहन में रखा गया। उनके पैरों के पास सरदार पटेल और नेहरू उनके सिर के पास बैठे हुए थे। कहा जाता है कि गांधी जी की शव यात्रा में करीब 15 लाख लोगों ने भाग लिया था। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले ही गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया और भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सियों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी जी की चिता में आग लगाई गई। आज गांधी जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार हमारे दिलों में जिंदा है और हमें सत्य की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। आप सुनते रहिए मेरी वाणी।